So we will continue with the chapter 10. We have studied about what is a vector and addition of two vectors. Now we will proceed to multiplication. How is multiplication operated in vectors? So first of all, the first topic is multiplication by a scalar quantity. If we have a vector A, say, and we multiply it by a scalar quantity only has magnitude. For say, let's say k belongs to real numbers, any real number, and if we multiply a vector a with k, then what does it signify? ज्योमेट्रिकली क्या दिखाएगा? सपोज ये एक वेक्टर ए था हमारा, एक यूनिट का मैग्नीट्यूड है जिसका, ठीक है. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वेक्टर विद k ग्रेटर देन 1. Okay, so let's say we multiply it with 2. Then इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, डायरेक्शन सेम रहेगी. ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी? 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2 यूनिट, 2 यूनिट्स इसकी लेंथ हो जाएगी. ठीक है, और डायरेक्शन सेम रहेगी. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि लेस देन 1, ठीक है, अगर लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ डिक्रीज होती है. बेसिकली अगर ये 1 यूनिट का है तो मान लीजिए हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि बेसिकली आप वेक्टर को या तो एक्सपेंड करते हो या उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो, डायरेक्शन सेम रहती है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, तो क्या डिपेंड करता है कि ये के आपने क्या मल्टीप्लाई किया. अगर ये के आपने कोई नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है, नेगेटिव रियल नंबर अगर आपने कोई मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है, अब मान लीजिए आपने -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए. ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए. अगर ये ए है तो नेगेटिव ऑफ ए इधर जाएगा 1 यूनिट का, इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एक बार कि कब क्या होगा. तो अगर कोई स्केलर, अगर आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, और नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा. अगर आप नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. अगर आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन सेम रहेगी. ठीक है, डायरेक्शन सेम रहेगी. आप ये वेक्टर था, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 टाइम्स हो गया. ठीक है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 टाइम्स हो गया. ठीक है, अगर आपने इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो भी ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 1/4 हो जाएगा. ठीक है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. अपोजिट हो जाएगी, मान लीजिए ए वेक्टर था, आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 यूनिट जाओगे. ठीक है, ये हो गया -2 ए वेक्टर, ये अगर ए वेक्टर है तो. ठीक है, उसके बाद अगर हम, अब डिपेंड करता है कि हम उसको केस 1 से बड़े से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से छोटे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, अगर के का मोड जो है वो लेस देन 1 है तो क्या होगा? फंक्शन मैग्नीट्यूड छोटा होगा, वेक्टर जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेसिकली वेक्टर हमारा. ठीक है, अगर के का मोड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू 1 है तो इक्वल ही रहेगा. अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा वेक्टर बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा. ठीक है, ओके. अगर के 0 है, यानी कि अगर हम 0 रियल नंबर ले इनटू कोई वेक्टर ले तो वो 0 वेक्टर देगा. या फिर अगर हम कोई भी नंबर के लें, रियल नंबर, और उसको हम 0 वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 वेक्टर आएगा. ठीक है, बेसिकली ये मैंने आपको ज्योमेट्रिकली दिखा दिया कि क्या होता है. वहीं अगर आपको पूछे कि
होता, अगर कंपोनेंट फॉर्म में अगर हमें वेक्टर दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? तो उस केस में कैसे करोगे? मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे रखा है, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। तो आप अगर के सेम हो जाएगा तो लेट्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा से, ठीक है। अल्फा ए कैप क्या हो जाए? अल्फा इंटू ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? स्केलर मल्टीप्लाई क्या करेंगे? हर एक कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा A1 आई कैप प्लस अल्फा B1 जे कैप प्लस अल्फा C1 के कैप, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? तो ऐसे अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये सिग्निफाई करता है कि हर एक कंपोनेंट में आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे, और ज्योमेट्रिकली हमने बता दिया कि वो क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, स्केलर यानी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, किसी कांस्टेंट नंबर से, रियल नंबर से, या नेचुरल नंबर से, या इंटीजर से। रियल में सब आ जाते हैं, नेचुरल भी इंटीजर भी। तो अगर आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा वो हमने बताया। नेक्स्ट इज, अच्छा आपने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं? मैट्रिक्स आती है। फंक्शन को फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कॉम्पोजिशन लेते हैं तो क्या आता है? एक फंक्शन बनता है। तो अब बात आती है कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, इफ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वेक्टर है। यहाँ पे हमने इसी चीज को लेते हुए दो प्रोडक्ट डिफाइन किए हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या करता है? बाय अगर हम हमारे पास ए एक वेक्टर गिवन है और बी दूसरा वेक्टर गिवन है, तो डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, इसको इस तरह डिनोट किया जाता है। और इसको कैसे, डेफिनेशन क्या है इसकी? मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड कॉस ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होता है उसको हम थीटा लेते हैं, ठीक है। थीटा की जो प्रेफर्ड डोमेन है वो क्या है? कि थीटा जो हमारा 0 से पाई के बीच में होता है। सपोज ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये थीटा होगा। ए और बी के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा होता है। अगर इस ए वेक्टर का और बी वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ये होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is equals to magnitude of a vector, magnitude of b vector into cos theta. Theta is the angle between a and b. Suppose ये a वेक्टर है और हमारा b वेक्टर ऐसे होता, b वेक्टर हमारा ऐसे होता, तो आप ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि अगर आप जब ऐसे आओगे तो आपका थीटा जो है वो पाई से बड़ा हो जाएगा। यू विल मेजर दिस एंगल, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा ये एंगल आप मेजर करोगे थीटा, ठीक है। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन अगर हमें दो वेक्टर गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए, अगर कोई ए वेक्टर हमें दिया है, ए वेक्टर हमें दिया है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, राइट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है। A1 क्या है? एक रियल नंबर है। B1 क्या है? एक रियल नंबर है। C1 क्या है? एक रियल नंबर है। इनका स्क्वायर भी एक रियल नंबर होगा और रूट भी एक रियल नंबर होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना। कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा की आपको रेंज पता है? कोस थीटा हमेशा लाया करता है 1 और
-1 और 1 के बीच में, तो ये भी एक रियल नंबर है। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि a डॉट बी जो है वो एक रियल नंबर है। क्या है, एक रियल नंबर। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू a डॉट बी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज बिलोंग टू रियल नंबर्स। ठीक है, हमेशा एक रियल नंबर होता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, आप यहाँ से नोटिस कीजिए कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 एक रियल नंबर होगा। यहाँ पे 0 इंटू एनी रियल नंबर इज 0। 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो या तो ए वेक्टर 0 हो जाए या बी वेक्टर 0 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर कोस थीटा 0 हो जाए, कोस थीटा भी तो 0 हो सकता है ना, और कोस थीटा 0 हो जाए। कोस थीटा 0 कहाँ होता है, कोस 0 1 होता है। कोस थीटा पाई बाय 2 पे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे कोस क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए तो उस केस में भी हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। यहाँ से क्या सामने आई हमारी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन है, कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मान लेते हैं कि ए वेक्टर नॉन जीरो है, बी वेक्टर भी नॉन जीरो है, तो मैग्नीट्यूड नॉन जीरो आएगा दोनों का। लेकिन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के 90 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। तो कोस 90 कोस पाई बाय 2 क्या होता है हमारा, 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। ये आप आगे भी बहुत जगह यूज करोगे, ये आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है कि अगर थीटा 0 हो जाए, अगर थीटा 0 हो जाए तो उस केस में 0 डिग्री हो जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0। कोस 0 डिग्री इज 1, हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ए और बी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। वहीं अगर ए वेक्टर और ए वेक्टर ही लिखूं मैं यहाँ पे, ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस। अब एक वेक्टर अपने साथ ही क्या एंगल बनाएगा, ये एक ए वेक्टर है, इसके ऊपर दूसरा ए वेक्टर भी यही है ना, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, कोस 0 इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको क्या समझ आया कि अगर हम सेम वेक्टर का, मतलब ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए का ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसी चीज से आप ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी और ए डॉट ए से यूज करते हुए आप मुझे बता सकते हो कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा। ना आई कैप एंड आई कैप सेम वेक्टर, राइट, and unit vector. I cap is a unit vector in direction of x, positive x axis. J cap is a unit vector in direction of y axis, and k cap is a unit vector in direction of z axis. ठीक है, I hope you remember this. So
व्हाट ये क्या आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ से क्या आ रहा है कि ए को अगर हम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या आ रहा है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और हमने बोला कि ये एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होता है, के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। ठीक है, वही अगर हम आई कैप डॉट जे कैप लेंगे तो आई कैप क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, और जे कैप क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर है। और हमें क्या पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि एक्स वाई जेड जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90, cos 90 इज जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। सिमिलरली आप बोल सकते हो कि जे वेक्टर डॉट के वेक्टर भी जीरो होता है और के वेक्टर डॉट आई वेक्टर भी जीरो होता है। ठीक है, अगर आप आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो वन जे का जे डॉट जे वन के डॉट के वन होता है, आई डॉट जे जीरो होता है, जे डॉट के जीरो होता है और के डॉट आई भी जीरो होता है। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखेंगे, आपको हेल्प करेगा आगे। ठीक है, अभी यहीं से अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट दिया हो और आपसे पूछ ले कि उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है, तो भी आप कैसे निकालोगे। अगर आपको ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया है तुम्हें, तो ये क्या होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर आपको ये चीज दी है, ये चीज दी है, ये चीज दी है, तो आप cos थीटा निकाल सकते हो। यहाँ से cos थीटा क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे क्या आ जाएगा cos थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, आप इसको आगे यूज करेंगे। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट इज दैट दिस dot product is commutative. I'm sorry, I missed this thing. Dot product is commutative. A vector dot b vector is equals to b vector dot a vector. कि आप a को b के साथ डॉट प्रोडक्ट करो या b को b डॉट a लिखो, आपका रिजल्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमारा क्या होता है कॉम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट रिजल्ट इज डॉट प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूट किस पे करता है एडिशन पे करता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, हमारा डॉट जो है वो प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं लैम्डा के साथ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेगा है, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने पहले वेक्टर ए को लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिया, आप ऐसा कीजिए, या फिर आप पहले ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए उसके बाद उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप लैम्डा को दूसरी क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सारे केसेस में सेम आएगा। ठीक है, तो ये सेम रहता है। ठीक है, अगर हम ये हमने देखा कि अगर वेक्टर ए दे रखा है वेक्टर बी दे रखा है, हमें उसका मैग्नीट्यूड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, अगर हमें ए वेक्टर दिया है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, और हमें बी वेक्टर दिया है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ऐसे दिए हमें दो वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। हम ये चीज हम यूज करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन, कैसे करेंगे देखो। तो हम क्या कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है,
ए वेक्टर लिखो पहले, डॉट बी वेक्टर, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं a1 आई कैप डॉट डॉट, ये पूरा लिखेंगे, प्लस a2 जे कैप डॉट, पूरा लिखेंगे दोबारा से, प्लस a3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, डॉट प्रोडक्ट करूंगी, यहाँ पे आई एम कंसिडरिंग डॉट प्रोडक्ट, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या देता है हमें, 1 देगा, ये हो जाएगा a1 b1। ठीक है, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या देगा हमें, 0 देता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, प्लस आई वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या देगा, 0। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये रिजल्ट हमने ऊपर लिखा था। सिमिलरली जे वेक्टर आई वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 देगा, जे वेक्टर के साथ क्या देगा, 1 देगा, तो a2 b2 हो जाएगा। अब ठीक है, ऐसे जे वेक्टर के वेक्टर के साथ देगा, 0 देगा, के वेक्टर आई वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देता है, के वेक्टर के कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 0 होता है, के कैप डॉट के कैप क्या होता है, 1 होता है, तो a3 इंटू b3। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाता है कि डॉट प्रोडक्ट अगर आपको ए और बी वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। so you can observe that you just multiply this corresponding components and then add them, and it will be a scalar quantity, it will belongs to real number, it will be a real number. Okay, next result we have related to dot product is that a vector dot b vector, ठीक है, is less than equals to a vector b vector, ये वाला रिजल्ट है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, आप देखिए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, ये हमने ऊपर पढ़ा। अगर हम कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो किस किस के बीच में लाया जाता है, 1 और -1 के बीच में, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कॉस थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि कॉस थीटा मॉड्यूलस इज लेस देन 1, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कॉस थीटा की वैल्यू आप रिप्लेस कर दीजिए, डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए डॉट बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज द रिजल्ट। ओके, द नेक्स्ट रिजल्ट we have is a triangle inequality which says that a vector plus b vector is less than equals to a vector plus b vector। ठीक है, ये आप आगे भी बहुत जगह यूज करोगे, फ्यूचर में भी, इस कोर्स में भी यूज होगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड हमेशा इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से कम होता है या इक्वल होता है। ठीक है, ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप, ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम वो रिजल्ट यूज करेंगे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमने बोला कि डॉट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा एडिशन पे, यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अलग अलग के साथ मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब हमें क्या पता है, ये पता है आपको क्या होता है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर हमें पता है कि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करते हैं इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो हम इसको 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं प्लस ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, देन वी नो दैट x जो होता है वो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मोड x। आप अच्छा, मोड x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर x पॉजिटिव है, x अगर पॉजिटिव है, इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये मॉड x की वैल्यू क्या आएगी, x ही आएगी। अगर x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर तो मोड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x आ जाएगी, जो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, तो x जो है वो मोड x से कम होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू मोड x। तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे किसके साथ, इसके साथ कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या आप देख पा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें फिर से वो रिजल्ट लगाना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। So which is equals to a vector plus b vector मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा इज लेस देन इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो डॉट प्रोडक्ट सेटिस्फाई करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। One of the application of the dot product is to calculate the projection of a vector. Is to calculate the projection of a vector. This one. How to calculate projection of a vector on a vector on another vector? अगर देखा, अगर हम बात करें, ये कोई पॉइंट है 2,3, हम 2D में है। ठीक है, अगर आपको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, 2i कैप। 2D में है हम, सिर्फ x और y एक्सिस है हमारे पास, तो सिर्फ आई कैप और जे कैप में हम लिखेंगे, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अगर इस वेक्टर का मुझे निकालना है कि एक्स एक्सिस पे क्या प्रोजेक्शन है, एक्स एक्सिस पे इसकी कितनी प्रोजेक्शन है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या आएगी प्रोजेक्शन, 2 आएगी। प्रोजेक्शन क्या आएगी, 2 आएगी ना। और अगर आप वाई एक्सिस पे पूछ रहे हो तो क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, तो इस केस में हमारे लिए बताना आसान हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या कहते हैं, अगर हमें इसी तरह इसका किसी वेक्टर पे प्रोजेक्शन करना होता, मान लीजिए मुझे 2,3 का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो हम ऐसे देख के बता सकते हैं किसी एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगी, लेकिन अगर किसी दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है हमारे पास और उसका बी पे प्रोजेक्शन निकालना है, ए वेक्टर है हमारे पास और उसका बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना है, तो हम ए का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन वेक्टर बी। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं,
बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ओके। ऐसे हमारा बी वेक्टर है, हमने इसका डॉट रख लिया। प्रोजेक्शन का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो आप ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम दूसरे वेक्टर बी पे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चीज यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि एक एप्लीकेशन और है, अगर हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वलिटी आ जाए, यानी कि ए प्लस बी वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब सेम लाइन पे है, सेम लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो क्या हमारा आ रहा है, एक स्केलर आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है डॉट प्रोडक्ट करने के बाद दो वेक्टर्स का, वो एक स्केलर आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। वहीं वेक्टर प्रोडक्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको जब दो वेक्टर्स का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक वेक्टर ही आता है जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। दो वेक्टर्स हमें गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। मैंने बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर ही आता है, तो इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड, हम वेक्टर प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप। और एन कैप बेसिकली डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है, हमारा राइट हैंड थंब रूल लगता है। कैसे लगता है, ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है, हमें ए क्रॉस बी करना है तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है। ए से बी का एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। नाउ पुट योर फिंगर, योर फिस्ट ऑन दिस एंगल, wrap your fingers in the direction of angle, and wherever your thumb points, that will give the direction of the cross product. So in this, if you wrap your fingers from vector A to vector B, then your thumb will point towards um, away मतलब perpendicular to the plane, perpendicular to the board and towards you, right? आगे की तरफ पॉइंट करेगा, करेक्ट है।
this will give the direction to A cross B. So n cap can be towards you or inside the plane. ठीक है। एंड सो आप यहाँ से एक चीज और देख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा जिस प्लेन में ए वेक्टर लाई करेगा और बी वेक्टर लाई करेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। वो प्लेन जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करेंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे सिग्निफाई कैसे हम निकालते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक। राइट हैंड थंब रूल। आई होप इट इज क्लियर और यू कैन यूज स्क्रू रूल। तो व्हाट आर यू डूइंग, आप यहां पर स्क्रू रखिए। ठीक है। आप यहाँ स्क्रू रखिए। लेट मी ड्रॉ इफ आई कुड। ठीक है। अगर आप इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, अगर आप स्क्रू को इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो क्या होगा, इट विल लूजन अप, स्क्रू बाहर आएगा। ठीक है ना, हमारी तरफ आएगा। और अगर आप इस स्क्रू को इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो वो स्क्रू टाइट होगा और वो स्क्रू अंदर जाएगा। ठीक है ना। तो अगर डायरेक्शन आप ये लोगे, अगर आप लिखोगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो आपको कहां से कहां जाना है, बी से ए जाना है, देन योर डायरेक्शन विल बी दिस वन। ठीक है। देन योर स्क्रू विल गो इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर स्क्रू, then it will go, you have to move in the same direction as your angle is going. If you are moving from B to A, then this is how you are going, B vector cross A vector। तो आपका स्क्रू भी इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है और जब आप देखोगे तो वो क्या होगा, टाइटन अप होगा और वो प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ठीक है। जेड एक्सिस पे अगर हम लिखें तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे स्क्रू रूल भी यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो as we have observed, first property is that a vector cross b vector, in all of these properties a and b vector are two vectors। ठीक है। a vector cross b vector is also a vector, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद भी एक क्या आ रहा है, वेक्टर ही आएगा हमारे पास। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है। तो बेसिकली इस ए वेक्टर को डायरेक्शन ये एन कैप दे रहा है और ये डायरेक्शन किससे डिसाइड हो रही है, राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड हो रही है। बाकी जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है। अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो कब होगा, इज इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली हमारा ए वेक्टर जीरो हो जाए या फिर बी वेक्टर जीरो हो जाए। ठीक है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है जीरो बी। ठीक है। या फिर साइन कब जीरो होता है, जीरो। या फिर हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। ठीक है। यानी कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हमारा ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल हो जाए। ठीक है। अगर हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो जाए तो उस केस में भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आई कैप जे कैप्स उनकी बात करें, हमारे जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। सिमिलरली जे कैप क्रॉस जे कैप भी जीरो होगा, के कैप क्रॉस के कैप भी जीरो होगा। देन आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, सो लेट मी ड्रॉ।
दिस इज एक्स, सॉरी वाई होता है यहाँ पे। एक्स वाई जेड, आई कैप यहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस का लॉ, जे कैप यहाँ होगा और के कैप यहाँ होगा। जब आप आई क्रॉस जे लिख रहे हो तो आप ऐसे जा रहे हो, रैप योर फिंगर्स, तो आपका थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो इट विल गिव के कैप। ठीक है, अगर आप लिखे जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप। ठीक है, अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे कैप। ठीक है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली होती क्या है वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे, जो कि 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। साइन थीटा क्या हो गया, पाई/2 हो गया, तो साइन पाई/2 क्या हो गया, 1 हो गया। तो बचेगी सिर्फ एन कैप डायरेक्शन, और एन कैप डायरेक्शन हमारी थंब रूल से पता चली कि ये के कैप डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो बेसिकली इसलिए मैंने ये ऐसे लिखा है। ठीक है, वहीं इसमें अगर मैं उल्टी कर दूं, मैं अगर जे कैप क्रॉस आई कैप लिखूं तो क्या आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, जे कैप से आई कैप जा रही हूँ, तो रैप योर फिंगर्स फ्रॉम, स्टार्ट फ्रॉम जे, गो टू एक्स, वेयर इज योर थंब पॉइंटिंग, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के कैप। ठीक है, ऐसे ही अगर आप के कैप क्रॉस जे कैप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप, और आप आई कैप क्रॉस के कैप लिखोगे तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे आप आई लिखे, यहाँ पे आप जे लिखे, यहाँ पे आप के लिखे। अगर आप यहाँ सीधा सीधा जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर आप उल्टा आ रहे हैं तो आप नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहीं से देख सकते हैं आई क्रॉस जे के कैप आ रहा है और जे क्रॉस आई माइनस आई कैप आ रहा है। तो यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, इज नॉट कॉम्यूटेटिवनेस यहाँ नहीं होती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी। अगर यहाँ से भी आपसे कोई थीटा पूछ ले, थीटा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, साइन थीटा यहाँ मैग्नीट्यूड वाली में रखेंगे, इस वाले में देखेंगे साइन थीटा निकाल सकते हो ना आप, यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आपको क्या देगा, साइन थीटा, साइन थीटा थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आप क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो। मान लीजिए एक ट्राइंगल, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, और इनके बीच का एंगल ये हमारा थीटा है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ आपको क्या दे देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप इससे निकाल सकते हो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलकर बने। ठीक है,
तो अभी ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या करना पड़ा, हाफ करना पड़ा। अगर हम सीधा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या देगा, पैरेललोग्राम का एरिया। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पैरेललोग्राम अगर हम कंप्लीट कर लेंगे, इसका जो एरिया है वो इसका क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हो। कैसे आया देखो, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालने की बात करूँ तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज द बेस। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो ये क्या आएगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, यही आएगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब हमें क्या चाहिएगी, हाइट चाहिएगी। हाइट अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये हाइट बनेगी। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, आप यहाँ से निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये मान लेते मैं इसको हाइट नाम दे दूँ एच अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो हमारी इसमें हाइट क्या हो गई, ये इंटू ये हमारी हाइट हो गई, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कैसे दे रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो अगर आप इसकी हाइट बनाओगे देन अगेन ये तो क्या देगा, बेस दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और हाइट की क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा हमारी हाइट आ जाएगी। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो हमारी डॉट प्रोडक्ट में भी थी और वो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट में भी सेटिस्फाई करती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब एडिशन पे हमारा क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही वहां पे क्या था, लैम्डा स्केलर लिया था, इसको अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ए वेक्टर को हम पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें बी के साथ, या फिर हम ए वेक्टर इसको लैम्डा को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो ये सब हमारे इक्वल आएंगे। ठीक, अच्छा अब एक चीज रह गई, अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो इस केस में हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। सिम हम मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ कि आई वेक्टर क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, प्लस a3 k कैप क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। ठीक है, अब i क्रॉस i क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ठीक है, आगे आप करोगे तो क्या आ जाएगा, आई वेक्टर
आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, के कैप। तो ये हो जाएगा A1 B2 के कैप। ठीक है, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अच्छा मैं ले लेते हैं यहाँ पे आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। अगर हम इस सीक्वेंस में जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और अपोजिट सीक्वेंस में जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई आई जीरो हो जाएगा, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर हमारा के वेक्टर आ जाएगा। आई कैप क्रॉस के कैप, अब उल्टा जाए तो माइनस जे आएगा। ठीक है ना, A1 B3 जे कैप, माइनस मैंने आगे लगा दिया है। ओके ना, जे आई उसमें भी वापस आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस A2 B1 के कैप। देन इट इज जे जे जीरो हो जाएगा, जे के पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा A2 B3 आई कैप। ठीक है, आगे क्या आएगा, के कैप आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप तो पॉजिटिव रहेगा, ये आ जाएगा हमारा A3 B1 जे कैप। के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप वापस जा रहे हैं हम अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस आ जाएगा A3 B2 आई कैप। ठीक है, और के कैप क्रॉस के कैप जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इकट्ठा करें आई कैप वाले टर्म्स को जे कैप वाले टर्म्स को के कैप वाले टर्म्स को, तो हमें क्या मिलेगा, A3 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, आई कैप माइनस बाहर ले लेते हैं, जे कैप A1 B3 माइनस जे कैप A3 B1 जे कैप प्लस के कैप की टर्म आएंगे हमारे पास A1 B2 माइनस A2 B1 A2 B1 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आई कैप का आ गया हमारे पास, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पे, A2 आएगा तो A2 B3 माइनस B2 A3 A1 B1 A1 B3 माइनस A3 B1 A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे सॉल्व करने के बजाय हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, ऊपर फर्स्ट रो होगी हमारी आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, सेकेंड रो में हम ए के डायरेक्शन रेशियोज रखेंगे, ए के जो भी कंपोनेंट आए हमारे A1 A2 A3। फिर हम बी के रखेंगे B1 B2 B3, और इसका आप डिटर्मिनेंट ले लोगे, एक्सपेंड करोगे, और इसके अलावा फर्स्ट रो के अलावा आप एक्सपेंड करोगे डिटर्मिनेंट, तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दिस इज हाउ क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड व्हेन योर component wise vector is given। ठीक है, your vector is given in component form। This completes our chapter। Let us do some questions related to this chapter। Okay, let's start with this question। The question says find a unit vector, you need to find a unit vector मतलब मैग्नीट्यूड आपको 1 चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर, जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए वेक्टर दिया है और बी वेक्टर दिया है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा। ए प्लस बी वेक्टर में क्या होगा, कॉम्पोनेंट वाइज एडिशन हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हमारा ऐड हो गया। ऐसे ही अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है कॉम्पोनेंट वाइज। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 - 2 क्या हो जाएगा, -j कैप। 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 के। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सो वी नीड टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू देम। जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, राइट।
सो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके हमारी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी, तो हम ये निकाल लेते, तो वो क्या आएगी, डिटर्मिनेंट रखेंगे आई कैप जे कैप के कैप और इन दोनों के कॉम्पोनेंट लिखेंगे। ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, 2 3 4 0 -1 -2। तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप रखेंगे यहाँ पे 3 -6 +4 -j कैप इंटू -2 -0 प्लस के कैप इंटू, आई थिंक मैंने वो गलत कर दिया, ये डिटर्मिनेंट, ओके, ये डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे। आई कैप रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग, आई कैप इंटू -6 +4 -j कैप, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, -4 और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस के कैप इंटू -2 -0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आई कैप माइनस माइनस +4 जे कैप -2 के कैप। हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हमें इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा पहले। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, -2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या जाएगा 4 + 16 +4 अंडर रूट, तो ये क्या जाएगा 24 का रूट। ठीक है, तो ये क्या होता है 12 3 6 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√6। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दिस वेक्टर इज -2 डिवाइड बाय 2√6 आई कैप +4 डिवाइडेड बाय 2√6 जे कैप -2 डिवाइडेड बाय 2√6 के कैप। अब इसको कट कर सकते, 2 2 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 2, दिस इज 1, so ये विल बी -1 by √6 I cap +2 by √6 j cap -1 by √6 k cap. So this is the answer. Let's move on to the next question. If a unit vector A makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with j cap, and an acute angle with k cap. So I think we have studied about L square, about the identity, this where L M and N है, वो डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वो वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं, और उनका कोस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें तो एल क्या आ जाएगा, कोस ऑफ पाई बाय 3। आई क्या होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही तो होता है हमारा यूनिट वेक्टर, तो जाएगा पाई बाय 3 एल दे देगा। एम क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय 4, तो यहाँ से ये क्या जाएगा, पाई बाय 3 क्या जाएगा 1/2, हो जाएगा 1/√2। इसमें अगर हम पुट करेंगे तो एल स्क्वायर इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 1/4 - 1/2, 4 4 - 1 -2, so it 1/4, n square is 1/4, so n is 1/2 or -1/2। ठीक है, n is 1/2, this gives us what is n, n is cos gamma is 1/2, then what is gamma, gamma is pi by 3। ठीक है, तो वी हैव कैलकुलेट द थीटा, थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए, कॉम्पोनेंट ऑफ ए, ये दिया हमें कि ए इज अ यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये हमारे यूनिट वेक्टर हो जाएगा। एल की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा।
ठीक है, let's move on to the next question. Question 3, it says that vector a, b and c be three vectors. तीन वेक्टर दिए हमें, सच दैट ए का मैग्नीट्यूड दिया, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, सी का मैग्नीट्यूड दिया है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। इसका क्या मतलब है? ईच वन ऑफ देम, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। ठीक है, वो बी और सी के परपेंडिकुलर नहीं है, ए वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर ए प्लस सी के परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, क्या कहते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस इज जीरो। सिमिलरली we have b vector dot a vector plus c vector is 0, and c vector dot a vector plus b vector is 0। ना हमें निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम ये कंसिडर करके चलते हैं, हम इसका स्क्वायर कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट में ही पढ़ा था कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हम ये वही चीज यहाँ लिखेंगे, डॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, ऐसा लिख सकती हूँ मैं। फिर हम लिखेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी वेक्टर, ऐसा लिख सकती हूँ मैं, प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही एक्सपेंड होगा। इसको मैं क्या लिखूंगी? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ये क्या गिवन है? जीरो, प्लस ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्या गिवन है? जीरो, ये हो जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमें क्या गिवन है? जीरो। अच्छा, हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है? थ्री, तो ये हो जाएगा नाइन प्लस जीरो, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फोर है तो स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन प्लस जीरो, प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है फाइव, तो ये हो जाएगा 25, 16 9 25, 25 इज 50। हमें क्या निकालना था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो अंडर रूट कर देंगे, तो जगह रूट 50। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ with reference to the right handed system of mutually perpendicular unit vector, हमें दे रखा है कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हमारे पास, आई कैप जे कैप के कैप दिया है, हमें अल्फा दिया है, अल्फा दिया है, बीटा दिया है, हमें बीटा को एक्सप्रेस करना है बी वन और बी टू वेक्टर में। ठीक है, तो हमें बेसिकली बी वन वेक्टर क्या है वो निकालना है और बी टू वेक्टर क्या है वो निकालना है। अच्छा, हमें कंडीशंस क्या दी है? हमें दिया है कि बी वन जो है वो इसके पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल कंडीशन की एक और प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो हम क्या बोलते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के कुछ लेमडा टाइम्स होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर ए वेक्टर मान लेते हैं हम ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, ऐसे ही बी वेक्टर हमारा बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है, तो ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू ए टू अपॉन बी टू इक्वल्स टू बी सॉरी ए थ्री अपॉन बी थ्री क्या होता है? लैम्डा होगा, अगर ए और बी पैरेलल है तो मतलब बेस इनकी जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगी अगर दो वेक्टर हमें पैरेलल दिए हैं तो। ठीक है, तो दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज। हमें क्या बोला है कि बी वन जो है वो हमारा जो है, सॉरी बीटा वन जो है वो हमारा पैरेलल है अल्फा को। ठीक है, बीटा वन वेक्टर एल लैम्डा टाइम्स अल्फा वेक्टर हो जाएगा।
लेमडा टाइम्स अल्फा क्या है हमारा 3 i कैप माइनस जे कैप, ये हमारा है। तो बीटा क्या हो जाएगा 3 लैम्डा i कैप माइनस 3 जे, ये हमारा बीटा 1 होगा। ठीक है, अब अगर हम बीटा ले लें, बीटा हमें गिवन है, बीटा वेक्टर इज इक्वल्स टू बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर। दिस implies that beta vector minus beta 1 vector will gives us beta 2 vector. This implies that beta 1 क्या है हमारा 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 k कैप। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे बीटा 1, हमारे पास क्या है 3 लैम्डा i कैप माइनस 3 जे कैप, सॉरी लैम्डा जे कैप क्या हो गया इज इक्वल्स टू बीटा 2। तो ये क्या हो गया हमारा 2 - 3 लैम्डा i कैप, ओके, प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 k कैप इक्वल्स टू बीटा 2। अब हमें कंडीशन क्या दी है बीटा 2 पे कि बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। हमारे पास क्या होती है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, क्या कहते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और अगर हमारे पास दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं। तो कंपोनेंट अगर हम लिखें डॉट प्रोडक्ट ऑफ B2 एंड अल्फा, B2 ये हमारे पास और अल्फा ये है हमारे पास, तो हो जाएगा 3 × 2 - 3 लैम्डा +1 प्लस लैम्डा इंटू -1। ठीक है, एंड इसका के कंपोनेंट यहाँ 0 है तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा 6 - 9 लैम्डा -1 - लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 5 - 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0। वी हैव 5 इज इक्वल्स टू 10 लैम्डा, लैम्डा इज 1/2। लैम्डा आ गया हमारे पास 1/2, तो यहाँ से हम बीटा 2 निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो बीटा 2 क्या आ जाएगा 2 - 3/2, so it's 2 to the 4 - 3 1/2, 1/2 i cap plus 3/2 j cap minus 3 k cap। ये हमारा क्या आ गया बीटा 2, हमें बीटा 2 निकालना था। और बीटा 1 क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू हमें मिल गई है, बीटा 1 क्या आ जाएगा 3/2 i cap minus 1/2 j cap। हमने बीटा 1 और बीटा 2 के फॉर्म में बीटा को एक्सप्रेस कर दिया है। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। So that's it for today. See you later.